हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 घन और घनमूल प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है उनमें से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी गई हैं हम उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 216। तो हमें बताना है कि क्या ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 216 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सिर्फ दो संख्याओं से कटती हैं, एक से और अपने आप से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो हम देखेंगे क्या ये संख्या 2 से कट रही है। अब देखिए 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाते हैं। तो इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से कट जाएगी। तो हम इसे 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16। फिर ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब ये 54, ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए 27 है, ये 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कट जाएगा। 3 में 27, 3 तिये 9। ठीक है, अब ये 3 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो ये सब क्या है? 216 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिख लेंगे। तो देखिए 216 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। अब देखिए हमें बताना है कि 216 पूर्ण घन है या नहीं है। तो 216 के ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं हम इनके त्रिक बनाएंगे। अगर तो पूरे त्रिक बन जाते हैं तो ये संख्या पूर्ण घन है। पर अगर कोई गुणनखंड रह जाता है जिनका त्रिक नहीं बन पाता तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब हम इन अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाएंगे। त्रिक बनाना यानी कि एक जैसे 3 गुणनखंड लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये एक जैसे 3 गुणनखंड है तो इनके त्रिक बना लिए। इसी तरह एक त्रिक ये बन गया। तो देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनके पूरे त्रिक बन गया। कोई गुणनखंड बचा नहीं है कि जिसका त्रिक ना बना हो। तो इसीलिए 216 क्या है? एक पूर्ण घन है, क्योंकि इसके पूरे त्रिक बन रहे हैं। तो 216 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि 216 के अभाज्य गुणनखंड त्रिक में है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में संख्या दी गई है 128। तो अब हमें बताना है कि क्या 128 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालने तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए 128 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो ये 2 से कट जाएगा, इसे काट लेंगे। 2 छिके 12, 2 चौके 8। 64 भी 2 से कट जाएगा। 2 तिये 6, 2 दूनी 4। 32 भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिके 12। 16 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर ये 8 भी 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8। 4 भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये सब क्या है? 128 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 128 के अभाज्य गुणनखंड ये हमने लिख लिए हैं। अब हम इनके क्या करेंगे? त्रिक बनाएंगे। त्रिक बनाना यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेंगे। तो देखिए एक त्रिक ये बन गया, एक जैसे 3 गुणनखंड ले लिए। फिर एक त्रिक ये बन गया, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, तीनों एक जैसे गुणनखंड है। तो एक त्रिक ये बन गया। अब देखिए ये गुणनखंड रह गया। ठीक है, तो 128 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो त्रिक में नहीं है। देखिए क्योंकि एक जो गुणनखंड वो रह गया है, तो इसलिए 128 जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड त्रिक में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में संख्या दी गई है 1000। अब हमें बताना है कि क्या 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से 1000 कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 1000 को 2 से काट लेंगे, क्या आएगा? 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 0। 500 भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर ये 250, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 125 है, ये देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो 125, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। देखिए 125 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। अगर हम
125 के अंकों का जोड़ करें तो एकों में 2 जोड़ा 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब ये 25 भी 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और ये 5 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं, तो ये एक त्रिक बन गया और एक ये त्रिक बन गया। एक जैसे हमने 3 गुणनखंड ले लिए। तो देखिए जो 1000 के अभाज्य गुणनखंड है ये त्रिक में है। देखिए कोई गुणनखंड नहीं रहा जिसका त्रिक ना बना हो, पूरे पूरे त्रिक बन गए हैं। तो 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो 1000 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड त्रिक में है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए। संख्या दी गई है 100, तो हमें बताना है कि क्या 100 एक पूर्ण घन संख्या है। तो सबसे पहले 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से जो है ये 100 कट जाएगा, तो इसे 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, फिर ये 0। 50 भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखिए 25 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25। ये 5 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो देखिए 100 के अभाज्य गुणनखंड ये है। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे। त्रिक में क्या करते हैं, एक जैसे 3 गुणनखंड लेते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये जो गुणनखंड 2 है ये सिर्फ 2 ही बार है। अगर एक और बार होता 2 तो एक त्रिक बनता। इसी तरह गुणनखंड 5 देखिए, ये भी सिर्फ 2 ही बार है। अगर एक और बार होता तो एक त्रिक बनता। तो जो 100 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो त्रिक में नहीं है, तो इसीलिए 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड त्रिक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 46,656। अभी हमें बताना है कि क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो 2 से ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 6। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो 2 से कट जाती है, तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो हम इसे 2 से काटेंगे। तो देखिए इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर ऊपर से 6 उतारा, 2 तिये 6, ठीक है, फिर 6 उतारेंगे, फिर ये किस पे कटेगा, 2 तिये 6, फिर 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1, फिर ऊपर से 6 उतारेंगे, 2 अट्ठे 16। तो कितने पे कट रहा है ये, 23,328। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो अब इसे भी हम 2 से काट लेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 3 उतारा, 3 कितने पे कटेगा, 1 पे कटेगा, 2 एकम 2, फिर 1 लिख लिया, 3 में से 2 माइनस करा, 1, ऊपर से 3 उतारा, 2 छिके 12, फिर माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करा, 1, फिर ऊपर से 2 उतारा, 2 छिके 12, फिर ऊपर से 8 उतारेंगे तो 2 चौके 8। तो कितने पे कटा ये, 11,664। तो हमने यहाँ लिख लिया 11,664। अब देखिए इस संख्या का इकाई का अंक 4 है, तो ये भी 2 से कट जाएगी। तो इसे 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 5,832 आया। इसका इकाई का अंक 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ये भी 2 से कट जाएगा, इसका इकाई का अंक 6, तो इसे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18। अब 729 ये 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। 3 से ये कट जाएगा, इसे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 243, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 81, 3 से काट लेंगे, कितने पे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 आया, 27 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 9 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, और ये 3 भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो ये सब क्या है, 46,656 के अभाज्य गुणनखंड।
तो देखिए इसके सारे अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इनके त्रिक बनाएंगे, यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो देखिए ये एक जैसे 3 गुणनखंड है तो एक त्रिक ये बन गया। फिर ये भी एक जैसे 3 गुणनखंड है तो एक त्रिक ये बन गया। फिर एक जैसे ये 3 गुणनखंड है, ये एक त्रिक बन गया और एक ये त्रिक बन गया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो त्रिक में है, पूरे के पूरे त्रिक बन गए हैं। तो इसका मतलब ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड त्रिक में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।